हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन ओडीआई सीरीज का थर्ड ओडीआई मैच। यह मैच नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में खेला जाएगा और यह मैच 10 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार सुबह 9:10 पर शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11, हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर बैटल, कैप्टन भीसी ऑप्शन और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स सब कुछ बताने वाला हूं। कैप्टन और भीसी किसे करेंगे आप स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में, और उसी के साथ किस सिचुएशन में कैसे आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करनी है और अपनी ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट करनी है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से विन करोगे, लेकिन पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। उसी के साथ में अगर आप लोग लगातार मेरी वीडियोस और मेरे कंटेंट का फायदा उठाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है फैंटेसी रिपोर्ट। वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाओ। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो यहाँ की नॉर्थ सिडनी ओवल की पिच होगी, वेन्यू जो है वो किस प्रकार का है। तो ये जो वेन्यू है, यहाँ पर टोटल 15 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 बार और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 8 बार मैचेस को विन करा है। यानी पहले बैटिंग करना, बाद में बैटिंग करना, दोनों ही सही है। यहाँ पे एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 205 रन, हाईएस्ट स्कोर 336 रन और लोवेस्ट 78 रन ऑल आउट होकर। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे आप तो नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी के पिच से शुरुआत में गेंदबाजों को कुछ मदद मिलेगी और बल्लेबाजों को संभल के बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यानी स्टार्टिंग में जो है गेंदबाजों को, स्पेशली जो पेसर्स होंगे, उन्हें मदद मिलेगी। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो जाएगी और रन बनाना आसान हो जाएगा। यानी ये जो पिच है ये बैटिंग पिच है। यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि टीम्स काफी अच्छे तरीके से और काफी रन्स करने वाली हैं। यानी कि ये एक हाई स्कोरिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा स्कोरिंग वाला मैच होने वाला है दोनों टीम्स के बीच में। ये वेन्यू बैटर्स को काफी मदद देती है, लेकिन स्टार्टिंग में बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो बाद में बैटिंग करना पसंद कर सकती है, यानी चेस करना। अब यहां अगर बात करते हैं रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू पे, तो 21 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में मैच खेला गया था, जिसमें 336 रन किया था ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 9 विकेट्स पे, जिसमें और उसके खिलाफ में पाकिस्तान की वुमेन ने 235 रन किया था 7 विकेट्स पे। अब इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में भी 5 विकेट्स मिली थी। अब वहीं पर बात करें तो दूसरा मैच यहां पर 16 फरवरी 2023 को एनएसडब्ल्यू, ये जो है डोमेस्टिक मैचेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और तस्मानिया के बीच खेला गया था। इसमें एनएसडब्ल्यू ने न्यू साउथ वेल्स जो है उन्होंने 291 किया था ऑल आउट होकर, तस्मानिया 189 पे ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 10 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी। फिर 9 अक्टूबर 2023 को न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के बीच में मैच खेला गया। न्यू साउथ वेल्स ने 217 रन किया, ऑल आउट हो गई उनकी टीम, जिसे कि चेस कर लिया था क्वींसलैंड की टीम ने 219 9 विकेट पे करके। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। फिर 7 फरवरी 2024 को खेला गया मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में, जो कि 45 ओवर्स का कर दिया गया था रेन की वजह से। वहां पर साउथ अफ्रीका की वुमेन ने 229 किया था 6 विकेट्स पे, और ऑस्ट्रेलियन वुमेन 149 पे ऑल आउट हो गई 29 ओवर्स में। इस मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स को टोटल जो विकेट्स मिली थी फास्ट बॉलर्स को, वो 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये रीसेंट परफॉर्मेंस है टीम्स की। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस मैच में चेस नहीं हो पाया था, इस मैच में भी चेस कंप्लीट नहीं हो पाई। इस मैच में क्वींसलैंड ने चेस कर लिया था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाई। यानी लास्ट जो 4 मैचेस हैं उसमें से 3 बार ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने पहले बैटिंग करा है उसने मैच को विन कर लिया है, और जो विमेंस के 2 मैचेस अभी देखने को आपको मिल जाएंगे उनमें तो दोनों में ही जिस टीम ने पहले बैटिंग करा है उसने ही मैच को विन करा है। तो इस हिसाब से यहां पर पहले बैटिंग करना भी अच्छा फैसला हो सकता है। अब यहां ओवरऑल बात करते हैं जो रिसेंटली खेले गए रिसेंट मैचेस हैं, 2 मैचेस की ही बात करेंगे हम। एक तो ये
मैच, क्योंकि ये विमेंस का मैच है और ये वाला मैच। दोनों की बात करते हैं, अगर पेस और स्पिन की बात करते हैं तो पेसर्स को टोटल इस मैच में 7 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को टोटल 7 विकेट्स मिली, ठीक है। वहीं पर अगर इस मैच की बात करते हैं, ठीक है, जो रिसेंटली खेला गया है 7 फरवरी 2024 को, इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट्स यानी टोटल 11 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को टोटल 2 और 3 टोटल 5 विकेट्स मिली। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 2 इनिंग्स को मिलाकर के स्पिनर्स को 12 विकेट्स मिली हैं और 2 इनिंग्स को मिलाकर के जो पेस बॉलर्स हैं उनको टोटल 18 विकेट्स मिली हैं। यानी पेस और स्पिन दोनों को ही मदद मिलती है विमेंस के मैचेस में, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। यहां पर पेस और स्पिन दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑलराइट, तो ये वेन्यू और पिच की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन वुमेन की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर क्या हो सकता है उनका, वो देख लेते हैं। तो यहां पर एलिसा हीली जो कि कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं और ओपनर भी हैं, तो ये ओपन करती हुई आपको दिखेंगी। फोब लिस्टफील्ड, इनकी भी फॉर्म काफी अच्छी चल रही है, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं और काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एलिस पेरी टॉप क्लास ऑलराउंडर, लास्ट मैच के अंदर बेथ मूनी इनसे पहले बैटिंग करने आ गई थी, लेकिन अब चांसेस हैं पूरे कि एलिस पेरी बेथ मूनी से ऊपर बैटिंग करती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। नंबर 4 पे बेथ मूनी दिखेंगी। बेथ मूनी अगेन जबरदस्त बैटर हैं। तेलिया मैगरा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही काम कर सकती हैं, आपका राइट आर्म मीडियम डालती हैं ये। और वहीं पर एशली गार्डनर राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो है और राइट हैंडेड बैटर है। एनेबल सदरलैंड ये मीडियम पेसर हैं और बैटिंग भी करती हैं, ऑलराउंडर हैं। जॉर्जिया वारेहम लेग ब्रेक गुगली जबरदस्त बॉलर हैं ये भी। एलेना किंग राइट आर्म लेग ब्रेक डालती हैं और कीम गार्थ जो कि एक और पेस बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के पास, और मेगन सूट। यहां पर जो टॉप ऑर्डर्स हैं वो हैं एलिसा हीली, फोब लिस्टफील्ड, एलिस पेरी और कहीं ना कहीं हम बात करें तो बेथ मूनी। और वहीं पर मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो तेलिया मैगरा, वहीं पर एशली गार्डनर और एनेबल सदरलैंड। और अगर बात करते हैं लोअर ऑर्डर की तो जॉर्जिया वारेहम, एलेना किंग, कीम गार्थ और मेगन सूट। तो कुछ इस तरीके से यहां पर ऑस्ट्रेलियन वुमेन की कॉम्बिनेशन होने वाली है। अगर बॉलर्स की बात करते हैं तो एलिस पेरी बेथ मूनी नहीं, एलिस पेरी, तेलिया मैगरा, एशली गार्डनर 3 बॉलर्स। चौथी बॉलर एनेबल सदरलैंड, जॉर्जिया वारेहम, एलेना किंग, कीम गार्थ और मेगन शूट। यानी अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स की बात करते हैं तो यहां पर 5 तो सीधे यहां पे देखने को मिल जाती हैं। छठी बॉलर ये हो जाएंगी, 7वीं मैगरा है और 8वीं एशली गार्डनर। 8 बॉलर्स इनकी टीम में हैं, तो 8 का उपयोग किया जा सकता है एलिसा हीली की तरफ से। ऑलराइट, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका वुमेन की प्लेइंग 11, लॉरा वुलबार्थ कैप्टन है, ओपन करेंगी टैस्मिन ब्रिट्स के साथ में। एनके बोस नंबर 3, सून लूस, मैरिजन कैप ऑलराउंडर हैं और क्लो ट्रायन, नडनी डी क्लार्क, एलिज मैरी मैक्स, सिनोलो जाफ्ता, मसाबता क्लास और एबियोंगा खाका। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगी। और यहां पर यह ध्यान रखना कि राइट हैंडर बैटर हैं, मैरिजन कैप और राइट आर्म मीडियम डालती हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है, यहां पर ध्यान देना इस चीज के ऊपर। और नडनी दी क्लार्क, एलिज मैरी मैक्स एक और ऑलराउंडर, तो इनके पास भी काफी अच्छा खासा बॉलिंग का यूनिट है जो कि काफी अच्छा करके इनको दे सकता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे यहां से तो 5 बॉलर्स नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी और उसके बाद ऊपर भी क्लो ट्रायन, मैरिजन कैप ये दोनों ही बॉलिंग करती हैं, तो ये 2 प्लेयर्स यानी टोटल 7 बॉलर्स इनके पास भी अवेलेबल हैं। तो ये दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीम्स जबरदस्त तरीके से दिखती हैं। लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका भारी भी पड़ गई थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स के ऊपर। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पर प्लेयर की बात करते हैं, फिर एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स क्या देती हैं वो, एवरेज फर्स्ट इनिंग्स में क्या पॉइंट्स हैं, सेकंड इनिंग्स में क्या है और इंपॉर्टेंट कितनी है वो। एनडी क्लार्क साउथ अफ्रीका की सबसे पहले बात हो रही है, तो क्लार्क जो है 85 पॉइंट्स देती हैं एवरेज हर एक ओडीआई मैच में। अगर फर्स्ट इनिंग्स होती है तो 92 पॉइंट्स हो जाती हैं, सेकंड इनिंग्स में 79 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कितनी है, 70% अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैरिजन कैप एवरेज 74 पॉइंट्स देती हैं, फर्स्ट इनिंग्स में 76, सेकंड इनिंग्स में 72 पॉइंट्स देती हैं, इंपॉर्टेंट कितनी है 90%। लॉरा वुलबार्थ 53 पॉइंट्स एवरेज देती हैं ये ओडीआई में। वहीं पर अगर बात करते हैं तो 42 फर्स्ट इनिंग्स में, 64 सेकंड इनिंग्स में देती हैं और इंपॉर्टेंट 40% है। क्लो ट्रायन 50 पॉइंट्स एवरेज देती हैं, 54 पॉइंट्स फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 47 पॉइंट्स, 50% इंपॉर्टेंट है। तैस्मिन ब्रिट्स 43 पॉइंट्स देती हैं ये, कब एवरेज देती हैं और फर्स्ट इनिंग्स में 51, सेकंड इनिंग्स में 35। वहीं पर मलाबा 43 ओवरऑल, 48 फर्स्ट इनिंग्स में, 39 सेकंड इनिंग्स में।
मसाबता क्लास 41 एवरेज पॉइंट्स देती हैं, 20 फर्स्ट इनिंग्स में, 62 सेकंड इनिंग्स में, यानी सेकंड इनिंग्स में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सून लूस 41 पॉइंट एवरेज, 41 फर्स्ट इनिंग्स में, 40 सेकंड इनिंग्स में। एबियोंगा खाका अगर इसकी बात करते हैं तो 34 एवरेज पॉइंट, 37 फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 32। एनके बोस 31 पॉइंट, 16 फर्स्ट इनिंग्स में, 47 सेकंड इनिंग्स में। और एस जाफ्ता विकेट कीपर जो है 19 एवरेज पॉइंट्स हैं, जो कि काफी खराब है। ऑलराइट, अब यहां अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे आप, तो एशली गार्डनर 73 पॉइंट्स देती है एवरेज हर एक मैच में ओडीआई में। 81 अगर पहली इनिंग्स हो तो, और सेकंड इनिंग्स में अगर खेल रही है तो, यानी कि सेकंड इनिंग्स आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां पर 70 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट कितनी है? 90%। एनेबल सदरलैंड 72% पॉइंट्स 72 पॉइंट्स देती है एवरेज। 86 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है और सेकंड इनिंग्स का 65। 70% इंपॉर्टेंट है। एलेना किंग 66 देती है एवरेज पॉइंट्स, 69 फर्स्ट इनिंग्स में, 63 सेकंड इनिंग्स में। एलिस पेरी 62 पॉइंट से एवरेज देती है, 79 फर्स्ट इनिंग्स में देती है, 51 पॉइंट सेकंड इनिंग्स में देती है। फोर्ब लिस्फील्ड 59 पॉइंट से, 88 फर्स्ट इनिंग्स में, 47 सेकंड इनिंग्स में। जॉर्जिया वारेहम 59 पॉइंट्स देती है, फर्स्ट इनिंग्स में 107 पॉइंट्स, देख लीजिए, 38 पॉइंट सेकंड इनिंग्स में, यानी फर्स्ट इनिंग्स में काफी इंपॉर्टेंट है जॉर्जिया वारेहम। कीम गार्थ 52 पॉइंट्स देती है एवरेज, फर्स्ट इनिंग्स में 31 और सेकंड इनिंग्स में 66 पॉइंट्स देती है। एलिसा हीली 40 पॉइंट्स देती है, 52 फर्स्ट में, 33 सेकंड इनिंग्स में। तेलिया मैगरा 35 एवरेज पॉइंट्स है, 33 फर्स्ट इनिंग्स में, 36 सेकंड इनिंग्स में। मेगन सूट 32 एवरेज पॉइंट्स देती है, ये 31 फर्स्ट इनिंग्स में, 32 सेकंड इनिंग्स में। और बेथ मोनी 29 पॉइंट्स एवरेज है, 32 फर्स्ट इनिंग्स में, 28 सेकंड इनिंग्स में। तो ये प्लेइंग 11 की स्टैट्स है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इन्हें, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ये भी ध्यान रखना। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं जो प्लेयर बैटल है, प्लेयर मैचअप्स है दोनों टीम्स के बीच में, वो देख लेते हैं, बैटर्स और बॉलर्स। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन बैटर्स और साउथ अफ्रीका वुमेन बॉलर्स की बात करते हैं। तो यहां पर एशली गार्डनर ने क्लो ट्रायन की 15 गेंदों में 6 रन किया है, 2 बार आउट हुई हैं। एलिस मैरी मैक्स की 22 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी एंडा ह्यूबी की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। बेथ मोनी मैरिजन कैप की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट। तेलिया मैगरा नैटनी दी क्लार्क की 1 गेंद में 1 बार आउट बिना रन किए, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर एनेबल सदरलैंड एलिस मैरी मैक्स की 3 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट। एलिसा हीली, इनको अगर आप देखेंगे, नैटनी दी क्लार्क की 7 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुई है। मैरिजन कैप की 10 गेंदों में 6 रन करके 1 बार आउट हुई है। फोर्ब लिस्फील्ड मैरिजन कैप की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट हो चुकी है। मसाबता क्लास की 19 गेंदों में 10 रन करके और 1 बार आउट हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि बैटर्स और बॉलर्स के हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन बैटर्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन बॉलर्स की प्लेयर बैटल के ऊपर। सबसे पहले लॉरा वुलवार्थ मेगन शूट की 34 गेंदों में 15 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर की 27 गेंदों में 21 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। तैस्मिन ब्रिट्स, एलिस पेरी की 7 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। एनेबल सदरलैंड की 7 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। क्लो ट्रायन, एशली गार्डनर की 7 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट। नैटनी दी क्लार्क की बात करते हैं अगर हम, तो एलेना किंग की 7 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। और कीम गार्थ की 10 गेंदों में 10 रन करके और 1 बार आउट हुई हैं। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं हम मैरिजन कैप की। मेगन शूट की 9 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट। एनके बोस, एशली गार्डनर की 10 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। और कीम गार्थ की 18 गेंदों में 12 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। और सूने लूस की बात करते हैं, तो एनेबल सदरलैंड की 12 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट हुई हैं। और एशली गार्डनर की 14 गेंदों में 11 रन करके और 1 बार आउट हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। आंकड़े भी सारा कुछ आप लोग समझ चुके हैं, प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी दोनों टीम्स की देख चुके हैं। अब फाइनली हम चलते हैं हमारी इन 2 ऑप्शंस के ऊपर, यानी कि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शंस स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, और उसके साथ में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी हमारी उनके ऊपर, और देखते हैं किस तरीके से हमें बिल्डअप करनी है अपनी टीम्स को। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम कि इस मैच में हम किस तरीके से स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिल्डअप करते हो और कैप्टन भीसी भी सेम वे में करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हो आप अपना। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जो प्लेयर्स हैं उन्हें ध्यान से देखना और समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट लाइनअप्स देखनी पड़ेंगी, जो पिछले मैच की लाइनअप्स थी, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर अगर हम पॉइंट्स वाइज बात करें, तो एलिसा हीली, फोर्ब लिस्फील्ड, बेथ मोनी नंबर 3 पे आई थी। और एवरेज भी आप देख सकते हैं किस तरीके की पॉइंट्स हैं दोनों ही टीम्स के बीच में, ठीक है।
यहां पर देख लीजिए, और यही इनके नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। लेकिन इस मैच में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एलिस पेरी ऊपर आ जाएगी बेसिकली, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑलमोस्ट सही लाइनअप है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखते हो ना, तो एवरेज पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो और प्लेयर्स को ऐड करते हो अपनी टीम में, जैसे कि अब विकेट कीपर्स में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, यहां पर एलिसा हीली, बेथ मूनी और उसके साथ में जाफ्ता। तो जाफ्ता को तो एकदम से इग्नोर करेंगे हम सीधे, ठीक है। अब यहां पर दो प्लेयर्स एलिसा हीली और बेथ मूनी, हमारी स्मॉल लीग की टीम है। सपोज करो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स जो है वो पहले बैटिंग कर रही हैं, साउथ अफ्रीका की वुमेन्स चेस कर रही हैं। यहां पर परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हो कि कौन से प्लेयर्स की परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल लीग की टीम में हम किस प्लेयर को पिक करके चलेंगे, बेथ मूनी को फॉर श्योर हम अपनी टीम में पिक करेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहां से ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप समझोगे तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब विकेट कीपर्स में सिर्फ बेथ मूनी को मैंने पिक करा। अब यहां से आ जाते हैं कि बैटर्स कौन सी, फोब लिस्टफील्ड, लॉरा वुलवर्थ क्योंकि चेस कर रही है साउथ अफ्रीका, दूसरी प्लेयर एनेके बोस, ठीक है। अब उसके बाद इधर से एलिस पेरी को पिक करा हमने, ठीक है। एनेबल सदरलैंड को पिक करा। अब एनेबल सदरलैंड के साथ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन पहले बैटिंग कर रही है, तो एशली गार्डनर, एलेना किंग, कीम गार्थ और मेगन शूट, इन प्लेयर्स को पिक करा आपने। अब उसके बाद यहां से आ जाते हैं मैरिजन कैप, यहां से हो गई। अब यहां से ड्रॉप किसे करेंगे, अब यहां से समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मेगन शूट को ड्रॉप करेंगे, पिक करेंगे नैटनी दी क्लार्क को। अब भी हमारी कॉम्बिनेशन जो बन रही है कुछ इस प्रकार की कॉम्बिनेशन बन रही है ना। अब यहां से क्या करने वाले हैं, हम एक और प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, लॉरा वुलवर्थ को। अब इसे ड्रॉप करके किसे पिक करोगे आप, देखो परसेंटेज देख लो, सिलेक्शन 43% है ना। अब यहां से जिसे हम पिक करके चलेंगे वो होगी क्लोड ट्रायन, है ना। अब यहां से देख लेते हैं यहां पर अब हमारी कॉम्बिनेशन कैसी बन रही है, कुछ इस प्रकार की हमारी कॉम्बिनेशन अब बन जाती है। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग कर रही है और साउथ अफ्रीका वुमेन चेस कर रही है तो, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन, यहां पर कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर देखे होंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां पर, जैसे कि एक ऑप्शन यहां पे एनेबल सदरलैंड है आपके पास, फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास बेथ मूनी है, तीसरी ऑप्शन आपके पास यहां पे एलेना किंग है, चौथी एशली गार्डनर, कीम गार्थ भी आपके पास ऑप्शन है, क्लोड ट्रायन है, नैटनी दी क्लार्क, मैरिसन कैप। हम जाएंगे किसके साथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर जिस प्लेयर के साथ हम कैप्टन करके चलेंगे स्मॉल लीग की टीम में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका चेस कर रही है, तो हमारी जो कैप्टन हो जाएगी इस मैच के अंदर, और जिस प्लेयर को फॉर श्योर हम ट्राई आउट करके चलेंगे अपनी टीम के अंदर, तो वो हो जाएगी यहां पर मैरिसन कैप। और जो प्लेयर हमारी भीसी हो जाएगी, जी हाँ, ये हो जाएगी बेथ मूनी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब सेकंड टीम की बात करते हैं इसे सेव करने के बाद। ऑलराइट, अब सेकंड हमारी टीम है स्मॉल लीग की, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां पर भी विकेट कीपर बेथ मूनी ही होंगी। अब उसके बाद बैटर्स में एलिस पेरी, उसके साथ में यहां से हम पिक करेंगे फोब लिस्टफील्ड को, और बोस को अगर आप चाहो तो तैजमिन ब्रिट्स को भी पिक करके चल सकते हो, ठीक है। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं यहां लॉरा वुलवर्थ को पिक करूंगा, ठीक है। अब यहां से ऑलराउंडर्स में मैरिसन कैप, एशली गार्डनर, क्लोड ट्रायन, एनेबल सदरलैंड, एंडी क्लार्क, ये प्लेयर्स हो गई। अब यहां से बात करते हैं हम बॉलर्स की, तो एलेना किंग, इसको तो पिक करके चलना है आपको, एलन किंग को आपको पिक करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन पहले बॉलिंग कर रही है। मेगन शूट को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, उसके साथ में यहां से दूसरी प्लेयर कीम गार्थ हो जाएगी, और तीसरी प्लेयर एलेना किंग को कर सकते हो। अब एलेना किंग को पिक करना है तो यहां से आपको किसी एक प्लेयर को, जैसे फोब लिस्टफील्ड को ड्रॉप करके और एलन किंग के साथ आप जा सकते हो, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन हो जाएगी जब हम दूसरी टीम हमारी बनाएंगे तो ये हमारी कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब इस टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स होंगे ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी कैप्टन हो जाएंगी ना, जो हमारी कैप्टन होगी वो मैरिसन कैप ही होगी, और जो हमारी भीसी होगी, जो प्लेयर हमारी वाइस कैप्टन हो जाएगी इस टीम के अंदर, वो यहाँ पर हो जाने वाली है नैटनी दी क्लार्क। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम में। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम, सबसे पहली सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका चेस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन हमारे सामने बन रही है तो हम यहाँ से बेथ मूनी और एलिसा हीली दोनों को पिक करके चलेंगे, या फिर आप चाहो तो एलिसा हीली को ड्रॉप करके सिर्फ बेथ मूनी को रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से एलिस पेरी को पिक करेंगे, एलिस पेरी के साथ में
अब आते हैं यहाँ पे, तो बैटर्स में एनके बॉस को पिक करेंगे, फोब लिसफील्ड को पिक करेंगे, 2 प्लेयर्स हो गई। अब उसके बाद यहाँ ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, मैरिसन कैप, एशली गार्डनर, क्लोट रायन, एनेबल सदरलैंड और नैडनी क्लार्क, है ना। अब बॉलर्स में बात करते हैं, तो बॉलर्स में जिसे पिक करेंगे हम, एक तो हो जाएगी एलेना किंग और दूसरी प्लेयर हो जाएगी जॉर्जिया वारेहम। ये हमारी 2 कॉम्बिनेशन हो जाएगी। रिस्क लिया है मैंने, ये रिस्की है और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लेकर हम जाने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन VC की, तो यहाँ पर सारे ही प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ कैप्टन VC। मैरिसन कैप, एशली गार्डनर को छोड़ दिया जाए तो हम जिसके साथ जाएंगे, जो प्लेयर हमारी कैप्टन हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हो जा रही है, सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग आ रही है, कैप्टन करूंगा मैं एलेना किंग को, और जो प्लेयर हमारी VC हो जाएगी, जो प्लेयर वाइस कैप्टन हो जाएगी, वो हो जाएगी फोब लिसफील्ड। ये कॉम्बिनेशन हम ट्राई आउट करने वाले हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम में। हाईली रिस्की ग्रैंड लीग की टीम देता हूं, ध्यान रखना इस बात को। सेकंड टीम की करते हैं बात। अब मान लो कि साउथ अफ्रीका की वुमन जो है वो पहले बैटिंग कर रही है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन चेस कर रही है, तो एलिसा हीली को पिक करना है विकेट कीपिंग से। उसके बाद एलिस पेरी को नहीं लेना है, लॉरा वुलवार्थ को लेकर चल सकते हो आप, उसके साथ फोब लिसफील्ड को, और तीसरी प्लेयर जो यहां से होगी टैस्मिन ब्रिट्स। ये 3 प्लेयर्स को पिक करना है। ऑलराउंडर्स में एशली गार्डनर को, मैरिसन कैप को, क्लोट रायन, एनेबल सदरलैंड, एंडी क्लार्क, ठीक है। और बॉलर्स में जिस प्लेयर को पिक करना है यहां से, जो 2 प्लेयर्स होंगी, एक तो ये मार्क्स हो जाएगी और दूसरी प्लेयर कीम गार्थ हो जाएगी। हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैप्टन और VC कौन से प्लेयर्स हो जाएंगे इस टीम के अंदर। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया वुमेन जो है वो चेस कर रही है और साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग कर रही है, तो जो कैप्टन हो जाएगी इस टीम के अंदर वो हो जाएगी यहाँ नैडनी क्लार्क, और जो प्लेयर VC हो जाएगी वो हो जाएगी एलिक मार्क्स। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। तो इस तरीके से ही आपको अपनी टीम्स को बनाना होगा। सारा कुछ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। होप करता हूं आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।